पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। जो एक ये ऐसा टेंस है, यानी पास्ट का लास्ट नंबर को टेंस जो मतलब परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी चल भी रहा है और ये खत्म भी हो चुका है। तो ऐसी क्रियाएं जो पहले भी हुआ, अभी भी हो भी रहा है, मतलब जस्ट पहले, क्योंकि पास्ट है तो जस्ट पहले हो भी रहा था और उसके पहले भी हुआ है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से 5 से 6 मिनट में इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आपका सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस खत्म करेंगे और जल्दी से इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके पहचान देखते हैं। पहचान है क्या, इसको पहचानते कैसे हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता रहता था, है, ती रहती थी, ते रहते थे इत्यादि होता है, मतलब ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, जनरली रहता है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में ये बात आना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसके बनाने के लिए हम सिंपल के सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या लेते हैं, इसके बनावट की स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब के चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसा कि आपको मालूम है जो होता क्या है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हैड बीन लगता है, हैड बीन, उसके बाद वर्ब के पहला चौथा रूप। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे क्रिया का काम का फल पता है, जिसका जो एम होता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, वह हमेशा क्रिकेट खेलता रहता था, वह हमेशा क्रिकेट खेलता रहता था। तो इसके लिए हम क्या सब्जेक्ट के ये जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार हम बैठा देते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो पहले ही हो गया, उसके बाद हैड भी है तो हैड भी हो गया, उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सा है, खेलता रहता है, तो खेलना का क्या होगा, प्लेइंग। ठीक है, तो ये प्लेइंग हो गया। उसके बाद इसका एम क्या है, क्रिकेट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो ये हमेशा क्रिकेट खेलता होता है। सिंपल सी बात है, बस इस स्ट्रक्चर को याद रखिए और स्ट्रक्चर पे बैठा दीजिए। आपको ये मालूम हो जाए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, क्रिया मतलब वर्ब कौन है, वर्ब पे कौन सा रूप लगेगा। ठीक है, तो वर्ब पे 4-5 रूप होते हैं, मतलब इसमें चौथा रूप है, इसमें आईएनजी भी ला दीजिएगा, वर्ब के पहले रूप में तो बन जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम आपका नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, वह, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, वह एक कहानी नहीं लिखता है, मतलब नकारात्मक है, नेगेटिव है तो कहानी नहीं लिखता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, वह हो गया, तो वह का ही, हैड है तो हैड रहेगा, उसके बाद नॉट है तो नॉट हो गया, उसके बाद बीन है तो बीन हो गया, और वर्ब के चौथा रूप क्या है, लिखना, लिखना हो है वर्ब, तो इसका चौथा राइट होता है, तो राइटिंग हो जाएगा। ए स्टोरी, इसका एम है, ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। ठीक, सेम टू सेम एकदम, थोड़ा सा फेर बदल कर देना है आपका इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेड को पहले ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेड होता है, स्ट्रक्चर में आ जाए आपका क्या चीज, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के चौथा रूप चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एक और चीज इसमें जोड़ा जाता है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या कोई भी ले सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया है, क्या तुम पेंसिल से लिखते रहते थे, क्या तुम पेंसिल से लिखते रहते थे। तो इसमें क्या है, सब स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा, हेड लगेगा, तो हेड हो गया। ठीक है, हेड लगेगा तो इसमें हेड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, यू है, तुम हो गया। उसके बाद क्या लगा है, उसके बाद इसमें नॉट, नेगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या हो गया, हैड यू राइटिंग विथ ए पेंसिल, क्या आप पेंसिल से लिख रहे थे। ठीक है, क्या आप पेंसिल से लिख रहे थे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें लगेगा आपका नट। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नकारात्मक भी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका हैड, जो कि इंट्रोगेटिव है तो पहले हैड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, इसमें नॉट ऑफ इंट्रोगेशन भी रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में हमने क्या लिया है, क्या रंजन बस से स्कूल नहीं जाता है, क्या जाता रहता था, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, जाता रहता था, क्या
रंजन बस से स्कूल नहीं जाता रहता था। तो इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए जैसे ये है आपका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको सजा दिया। हैड रंजन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस, ठीक है, बाई बस। क्या रंजन स्कूल बस से नहीं जा रहा था, ठीक है। तो आशा है आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल का नाम है आपको इलेक्ट्रिया सीसी, इस पर सर्च करके आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें एक और चीज होता है सीन्स और फॉर, ठीक है, सीन्स और फॉर का भी उपयोग होता है इसमें। सीन्स और फॉर भी इसमें लगा सकते हैं। तो सीन्स फॉर का मतलब क्या हुआ, जैसे सीन्स उसके लिए लगता है जो कुछ एक निश्चित सन शताब्दी डेट, यानी डेट फिक्स हो, जैसे 1835, 1910, 2005, इस तरह से कोई भी डेट टाइम एकदम फिक्स हो, उसके लिए सीन्स लगता है। फॉर लगता है ड्यूरेशन के लिए, खास ड्यूरेशन के लिए, जैसे 2 साल, 3 साल, 2 महीना, 5 महीना के लिए, ठीक है।